महाराष्ट्र के एक शहर में सिविल लाइन्स पर रहने वाली सुनीता मोरिन की शादी 1 वर्ष होती है। उसके बाद वह सरकारी नौकरी करती है, जबकि उसकी उम्र 60 वर्ष होती है। उसका एक लड़का होता है वैभव। वह नौकरी करने के लिए बेंगलोर जाता है। वह वहाँ नौकरी करता है, जबकि सुनीता के पति का देहांत हो जाता है और सुनीता का बहुत बड़ा मकान होता है, जो कि सिविल लाइन्स महाराष्ट्र में रहती हैं। जबकि उनके मकान पर बहुत सारे किराएदार रहते हैं। किराएदार इतने रहते हैं कि वह हर समय किराएदारों के पास आया जाया करती है। एक दिन की बात है, जब सुनीता मोरिन की नौकरानी खाना बनाने के लिए आती है, लेकिन वह उसे दरवाज़ा नहीं खोलती है। तो इस कारण नौकरानी को शंका होती है कि हर दिन तो सुनीता मैडम एक बार में दरवाज़ा खोल देती थी, आज क्या हो गया है कि दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। और वह आसपास के रहने वाले किराएदार से भी कहती हैं कि सुनीता मैडम जो दरवाज़ा डेली खोल देती थी, आज वह नहीं खोल रही हैं, आज पता नहीं क्या कारण है। तभी वहाँ से कमरे के पास एक विंडो होता है, विंडो पर जाकर किराएदार देखते हैं। वो देखते हैं कि सुनीता मैडम बेहोशी हालत में पड़ी थी, और तब वह विंडो के द्वारा अंदर घुसते हैं तो वह पाते हैं कि सुनीता मैडम की मृत्यु हो जाती है। जब उन्हें एक पास के अस्पताल ले जाया जाता है तो उनको लगता है कि जिनके ज़्यादा खाना खाने से, जिसमें खाना उन्हें नुकसान दे गया, इस कारण उनकी मौत हो जाती है। तभी उनके बेटे वैभव को बेंगलोर में सूचना दी जाती है कि आपकी मां का देहांत हो गया है। तभी वैभव अपनी मां के पास अपनी पत्नी के साथ आता है। आने के बाद वह देखता है कि मां को किस कारण मृत्यु हुई। तभी पता चलता है कि उनकी खराब खाना खाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब उनका पोस्टमार्टम होने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 1 माह तक वैभव वहीं रहता है और पूछता है कि माँ के खाते में बहुत सारा रुपए था, क्योंकि वह एक टीचर थी और जबकि रिटायर हो चुकी थी। उनकी उम्र 60 वर्ष थी, लेकिन उनके खाते में लाखों रुपए थे। वैभव की पत्नी कहती हैं कि आप जाइए बैंक में कि और किताब लेके जाइए, पूछिए कि उनके खाते में कितना रुपया है। तभी वैभव बैंक जाता है और बैंक जाने के बाद मैनेजर से पूछता है कि मेरी माँ के खाते में कितना रुपया है। मैनेजर कहता है आपकी माँ के खाते में तो रुपये नहीं है, आपकी माँ ने तो सारे रुपए निकाल लिए थे। तभी वैभव कहता है कि किस तारीख में निकाले थे। वैभव को जो मैनेजर बताता है कि आपकी माँ ने इस तारीख में रुपए निकाले थे, वो तारीख थी मरने से 3 दिन पहले की। तभी सारी जानकारी वह अपनी पत्नी को देता है। पत्नी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि माँ ने तो कोई सामान तो खरीदा नहीं है, ना कोई चीज़ ली है, तो इतना सारा रुपए कैसे निकाला। तभी मैनेजर के पास फिर जाता है और पूछता है कि जिस व्यक्ति ने रुपए निकाले हैं उसकी, या मेरे माँ ने निकाले हैं, उसकी आप लोकेशन और वीडियोग्राफी दीजिए। तभी मैनेजर कहता है कि आपके जो रुपए निकले हैं माँ के, वह एटीएम कार्ड के द्वारा निकले हैं। एटीएम कार्ड की लोकेशन मैनेजर बताता है और वहाँ जाकर वैभव देखता है जिस एटीएम से रुपए निकले थे उसकी सीसीटीवी फुटेज वह प्राप्त करता है, और तब जाकर वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करता है। एटीएम से रुपए निकालने वाला व्यक्ति सुनीता के पड़ोस के रहने वाले किराएदार बंटी होता है। तभी पुलिस बंटी को गिरफ्तार कर लेती है कोलकाता से बंटी को गिरफ्तार करने के बाद उससे बहुत पूछताछ की जाती है। तो बंटी वो सारी बातें बताता है कि जो बातें आप लोग देख सकते हैं, जैसे देखा होगा कि बंटी पुलिस को जानकारी पूरी बताता है। बंटी कहता है मैं अच्छा खासा किराए के मकान पर रह रहा था। तभी एक दिन मेरी पत्नी कहती है कि मैं भी आपके साथ महाराष्ट्र जाऊंगी और आपके साथ रहूंगी। तब वह पत्नी को साथ लेकर रहता है, क्योंकि पहले वह एक छोटा से किराए के मकान पर रहता था, जहां उसका छोटा सा मकान था, वहां दोस्त रहते थे।
लेकिन जब पत्नी आई तो पत्नी के लिए वह एक बड़ा कमरा देखना चाहता था। एक दिन आपके माँ के पास सुनीता मोहन के पास पहुंचा, जहां उसने कहा कि मुझे एक रूम की आवश्यकता है और मुझे एक रूम चाहिए। तभी उनने रूम दे दिया और हम सुनीता मैडम के पास चाबी लेने के गए। लेने के बाद हमने दरवाज़ा बंद कर कर रहने लगे। तभी एक दिन पत्नी और पति एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तभी सुनीता मैडम आती हैं कमरे के अंदर और देखती हैं कि दोनों नग्न अवस्था में थे, जो कि वह देखकर वह चली जाती हैं। इस प्रकार से उनकी पत्नी और वह उस मकान में 3 माह तक रहे। लेकिन सुनीता और बंटी और उसकी पत्नी के बीच एक दूसरे के संबंध अच्छे हो जाते हैं, जानकारी अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक ही मकान के अंदर रह रहे थे। और वह देखती है कि हर्ष बंटी और लेकिन सुनीता, एक उम्र तो 60 वर्ष की थी लेकिन उनका मन मन चला था। इस कारण बंटी कहता है अपनी पत्नी से कि आपको अब 3 माह हो गए हैं, आप बताइए कि 13,000 रुपये में मैं कैसे आपके साथ गुजारा कर सकता हूँ। यहाँ का खर्चा बहुत है और आप अब चले जाएं अब घर। इस पर बंटी की पत्नी कहती है कि बात तो आप सही कह रहे हो कि गुजारा कैसे होगा। इस पर बंटी की पत्नी अपने घर चली जाती है। तभी बंटी अपनी मालकिन सुनीता से कहता है कि अब मैं आपके मकान में नहीं रहूँगा, क्योंकि आपका किराया 2,000 रुपये है, जबकि मैं 1,000 रुपये में उस मकान पर किराए पर रह रहा था। तभी सुनीता कहती है कि आप लोग तो अच्छे से रह रहे थे, फिर भी आपने पत्नी को क्यों भेज दिया। तभी बंटी कहता है कि अब हमारे गुजारा यहाँ नहीं हो रहा था, हम महंगे कमरा था और हमें 13,000 रुपये मिलते हैं, खाना भी खर्चा होता है, इस कारण हम वहाँ नहीं रहेंगे। तभी सुनीता कहती है कि आप 2,000 रुपये एडवांस दें और तभी आप किराया छोड़ सकते हैं। बंटी कहता है आज पहली बार देखा है कि 2,000 रुपये पहले एडवांस देने पड़ेंगे, और वह रहता है। इस दूसरे से सुनीता बंटी को चाहने लगी थी, जो कि एक महिला शिक्षक थी। अब वह एक दूसरे से कहती कि आप अगर मेरे साथ संबंध बनाएंगे तो मैं आपको इतने लाख रुपए दूंगी। बंटी लालच में आ जाता है और वह धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में बन जाते हैं। और एक दिन क्या होता है कि सुनीता के खाते से सारे रुपए बंटी निकाल लेता है और उसकी माँ, जो कि वैभव की माँ थी, परेशान हो जाती है। उसके खाते में कोई रुपए नहीं रहता है और बंटी के मन में आता है कि अब क्या करना चाहिए, उधर पत्नी इधर सुनीता मैडम। इस कारण उसने एक दिन सुनीता के लिए खाने में कुछ मिला दिया, जिससे सुनीता की मौत हो गई और बंटी चुपचाप अपने कमरे से चला गया। ये 2 दिन बाद नौकरानी आई थी, वो वाकया आपको हमने पहले बता दी है। इस कारण एक महिला की मौत हो जाती है और प्यार के खातिर महिला पागल हो गई थी, जो कि टीचर थी सुनीता मोहन, और पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दे देती है।